एक समय था जब हम दो हमारे दो के नारे लगते थे। 1960, 70 और 80 के दशक में कहा जाता था कि छोटा परिवार सुखी परिवार होता है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट ने इसे उल्टा कर दिया है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की मां 2 बच्चों से ज्यादा बच्चों को जन्म नहीं दे रही है। भारत ने इस लक्ष्य को तो हासिल कर लिया है, लेकिन लगता है कि यह लक्ष्य हासिल करने के बाद भी इसका फायदा भारत को नहीं होगा, क्योंकि अब वक्त बदल चुका है। भारत की महिलाओं ने औसतन 2 बच्चों से भी कम बच्चों को जन्म दे रही है। जी हाँ, कहा जा रहा है कि आने वाले समय में यह खतरे की घंटी है, क्योंकि भारत की जनसंख्या अब 146 करोड़ हो चुकी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा वक्त में भारत का जो जन्म दर है वो 1.94% है। वर्ष 2011 में 2.2% हुआ करती थी और आज से 65 साल पहले 6% हुआ करती थी। अगर देसी भाषा में समझाऊं तो 65 साल पहले एक माँ करीब 6 बच्चों को जन्म देती थी, तो वहीं अब जो माँ है वो 2 बच्चों से भी कम बच्चों को जन्म दे रही है। यानी जो हम दो हमारे दो का नारा दिया जाता था, उससे भी कम बच्चों का जन्म अब भारत में हो रहा है, जो आगे चलकर देश के लिए खतरा है, खतरे की जो घंटी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये खतरे की घंटी क्यों है। ये तो अच्छी बात है, क्योंकि भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात होती है। तो आइए आपको समझाता हूँ कि कैसे ये खतरे की घंटी है। इसके लिए आपको मैं विश्व में जो और भी देश है उनके जन्म दर की बात मैं आपको बताऊं कि अभी अमेरिका में बच्चों का जन्म दर है वो 1.6% है। वहीं जापान में 1.2%, फ्रांस में 1.6%, ब्रिटेन में 1.5%, दक्षिण कोरिया में 0.7% जन्म दर है वहां की। और भारत के जो आप देख सकते हैं कि भारत का जन्म दर है वो 1.9% है। इन देशों का जन्म दर देखने के बाद ऐसा लगता है कि भारत भी इन देशों के बराबर पहुंच जाएगा। चिंता की बात भी यही है और खतरे की घंटी भी यही है। आगे बताता हूं, क्योंकि जिन देशों का मैंने जिक्र किया है ना, ये देश अब बूढ़े होने लगे हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। काम करने वाले युवाओं की संख्या यहाँ घटती जा रही है और बूढ़े लोग जो काम नहीं कर सकते उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। अगर भारत ने इस पर ध्यान नहीं दिया तो हम भी समय से पहले बूढ़े हो जाएंगे। यानी लक्ष्य जो हमारा था विकसित भारत और अमीर बनने का था, यह हालात देखकर तो लगता है कि हम अमीर बनने से पहले ही कहीं बूढ़े ना हो जाए। अब आइए आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाता हूं कि भारत में मौजूदा वक्त में 24.2% ऐसे बच्चे हैं जिनकी उम्र 14 साल या उससे कम है। तो वहीं 68.7% ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी उम्र 15 साल से 64 साल के बीच है और 65 साल से ज्यादा की आबादी लगभग 7% है। किसी भी देश में उनकी वर्किंग एज पॉपुलेशन बहुत मायने रखती है। यानी जो लोग कामदार होते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, वो युवा होते हैं। भारत में अभी 15 से 64 साल के कामगारों की जो आबादी है वो 68% है। यानी अभी हमारा वर्किंग एज पॉपुलेशन चीन से भी ज्यादा है। इसलिए अभी हम युवा देशों में सबसे आगे हैं। बड़े देशों के मुकाबले भी हमारे देश में युवा सबसे ज्यादा है। लेकिन जिस तरह चीन में जन्म दर कम होने से वहां की आबादी बूढ़ी हो गई है, वैसा संकट भारत में भी आ सकता है। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि अगले 40 वर्षों तक भारत की आबादी बढ़ती रहेगी। 2065 तक हमारी आबादी 170 करोड़ तक हो सकती है और उस वक्त भी भारत सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बना रहेगा। लेकिन उसके बाद भारत की जनसंख्या कम होने लगेगी और फिर युवाओं के मुकाबले बूढ़े लोगों की आबादी ज्यादा होने लगेगी। मौजूदा वक्त में भारत में 28 साल से कम उम्र के लोगों की आधी आबादी है और आधी आबादी 28 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की है। लेकिन 65 साल बाद यानी 2090 में 50% आबादी 40 साल से कम उम्र के लोगों की होगी, तो वहीं 50% आबादी 40 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की होगी और फिर भारत तेजी से बूढ़ा होने वाला देश की ओर बढ़ जाएगा। यानी जब तक हम विकसित और अमीर देश बनेंगे तब तक हमारे देश की आबादी बूढ़ी हो जाएगी। भारत की तुलना में कई ऐसे देश हैं जो उस वक्त हमारे मुकाबले ज्यादा जवान होंगे, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सऊदी अरब, इराक जैसे देश शामिल है। आज के मौजूदा वक्त में भारत में 2 बच्चों का भी जन्म नहीं हो रहा है, तो वहीं अफगानिस्तान में हर महिला 4.7
बच्चों को जन्म दे रही है। यमन में 4.5, सूडान में 4.2, पाकिस्तान में 3.5, गाजा में 3.2 और इराक में 3.2 और बांग्लादेश में भी औसतन 2.1 बच्चों का जन्म हो रहा है। यानी अगर किसी भी देश को अपनी जनसंख्या बराबर रखनी है तो उसे अपना जन्म दर 2.1% पर रखनी होगी। भारत में जन्म दर कम होने के कई कारण हैं। 40% लोग ऐसे हैं जो आर्थिक तंगी के कारण बच्चों को जन्म नहीं दे रहे हैं, क्योंकि महंगाई ज्यादा होने के कारण लोग सोचते हैं कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई, इलाज और उनके पालन पोषण में ज्यादा खर्चा होगा। इसीलिए ज्यादातर युवा जो है वो लिव इन रिलेशनशिप में रहना पसंद कर रहे हैं। 20 से 25% ऐसे लोग हैं जिनका घर छोटा होता है, इसलिए वो लोग भी ज्यादा बच्चे नहीं चाहते। तो वहीं कुछ नौकरी वाले लोग भी शामिल हैं जो सोचते हैं कि जब हम घर में नहीं होंगे तो हमारे बच्चों का कौन देख रेख करेगा। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने लिए नौकरी ढूंढते हैं और सोचते हैं कि अच्छी नौकरी मिल जाएगी, उसके बाद हम लोग शादी करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग बच्चे की प्लानिंग करेंगे। ऐसे ही करके भारत की जो जनसंख्या वो कहीं ना कहीं घटती जा रही है। यानी युवा जो है वो हमारे बीच कहीं ना कहीं आने वाले समय में युवाओं की जनसंख्या है वो कम होती जाएगी। यही कारण है। जिन देशों में जन्म दर कम है वहां की सरकार अपने नागरिकों को ज्यादा बच्चा पैदा करने पर इनाम दे रही है। चीन अपने देश में 3 बच्चे या उससे ज्यादा बच्चा पैदा करने पर भारतीय रुपये के मुताबिक 11 लाख रुपए हर बच्चों पर दे रहा है। 5 माह की मैटरनिटी लीव भी मिल रही है और बच्चों की देखरेख में जो पैसा खर्च होता है उसमें टैक्स में भी छूट दी जा रही है। इसी तरह जापान, दक्षिण कोरिया में भी ज्यादा बच्चों पर सब्सिडी मिलती है। यूरोप के जो देश है उनमें भी जनसंख्या पर ध्यान दिया जा रहा है और भारत भी इस पर ध्यान दे रहा है। आंध्र प्रदेश में जन्म दर कम होने पर वहां की सरकार बच्चे पैदा करने पर 15,000 रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है वहां की सरकार ने। तो वहीं केंद्र सरकार भी अलग अलग योजना बना रही है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट देखकर ऐसा लगता है कि पहले जो आवाज जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने को लेकर उठती थी, वहीं अब ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए कानून बनाने की मांग उठेगी। आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, आपसे अपील है कि इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सही लोगों तक सही जानकारी पहुंच जाए।